अभी हमारा इंडोर प्लेट एकदम फाइनली लग चुका है कोर कटिंग के बाद। अभी हमारा ये फाइनली काम है, इस पे कोई डिसीजन किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सोसाइटी वाले आके देख के गए। अभी हम यहाँ पे पाइप सीधा कर देते हैं। अभी मैं पाइप के बारे में आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे 2 पाइप, एक सेक्शन का एक डिस्चार्ज का। बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं ना, उनको पता रहता है एक्स्ट्रा पाइप लगता है, लेकिन टेक्नीशियन थोड़ा सा कम रेट करता है और पाइप लाता है एक ही सिलू में डाल के रिपिंग करके लगा देता है। तो बिल्कुल ऐसा आप ना करें। अगर टेक्नीशियन आप हो तो बिल्कुल ऐसा ना करें। अगर कस्टमर हो तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टेक्नीशियन थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में एक ही में पाइप डाल देता है। और 2 पाइप रहते हैं, एक सेक्शन के एक डिस्चार्ज के। इससे ना दोनों के टेम्परेचर अलग अलग रहते हैं। आप इससे एक ही में सिलू डाल के कोई टेक्नीशियन आपके पाइप को रिपिंग करके पाइपिंग करता है तो आपको कूलिंग में बहुत सारा इफेक्ट आएगा और लाइट बिल भी बढ़ेगा। इससे गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ लाइट बिल भी बढ़ेगा। टेक्नीशियन तो अपना पैसा बचा के निकल लिया, बाकी ज़िंदगी भर जब तक एसी लगा रहेगा जब तक कस्टमर को झेलना रहेगा। तो कंपनी इसीलिए अलग अलग करके देती है जो कि कूलिंग में कोई इफेक्ट ना आवे, लाइट बिल एकदम रीजनेबल आवे। देख सकते हैं यहाँ पे मैं इनर बेंडर ले लिया हूँ। यहाँ पे बेंडर में भी मैं देखा हूँ बहुत सारे टेक्नीशियन पाइपिंग एसी फिटिंग करने के टाइम पे यहाँ पे बेंडर भी यूज नहीं करते, तो हमें यहाँ पे इनर बेंडर यूज करना है। नहीं तो बहुत सारे टेक्नीशियन बोलते हैं हम एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट देखो पाइप बेंडिंग करने में कोई नहीं होता है। कितना भी एक्सपर्ट कारीगर हो, अगर इसी तरीके से बेंड करता है ना जो हम बेंड किए इनर बेंडर डाल के, 100% बगैर बेंडर का करेगा पिंच हो जाता है। हमने भी अपने टाइम पे एसी के जब काम किए थे ना, कुछ साल पहले की मैं बताऊं कि मैं कंपनी में काम कर रहा था, तो हम लोग भी बगैर बेंडर का करते थे। लेकिन क्या पाइप पिंच हो जाता था जिससे गैस सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होता था और एसी का गैस लीकेज के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसा ना करें। अभी मार्केट में बहुत सारे बेंडर अवेलेबल है, इनर बेंडर, आउटर बेंडर, मैकेनिकल बेंडर, तो आप कोई भी बेंडर यूज कर सकते हैं। देखो हमारा यहाँ पे फ्लेयरिंग घिसाई पिटाई के बाद डायरेक्ट फ्लेयरिंग चालू हो गया है। फ्लेयरिंग हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद हमें नट को अच्छे तरीके से घुमा के देख लेना है। हमारा नट एकदम अच्छे तरीके से, बोले तो फिरंगी जैसा, फिरंगी कैसा नाचता है उसी तरीके से नाचना चाहिए। कभी लीकेज के चांसेस नहीं आएंगे। हमारे कुछ टेक्नीशियन इस तरीके से फ्लेयरिंग बनाते हैं जो हमारा नट घूम नहीं पाता है, वो टाइट रहता है क्योंकि फ्लेयरिंग बड़ा हो जाता है। इससे लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अभी हमने इंडोर यूनिट को टांग दिया है फाइनली। अभी हम डायरेक्ट टाइट करके आ जाते हैं आउटडोर पे। आउटडोर पे हमें ना यहाँ पे थोड़ा सा रिक्सी काम है क्योंकि हमारे जो ये इंजीनियर साहब हैं देखो वायरिंग खुद डाल रहे हैं। ये इसी वाल पे मैं पहले फर्स्ट टाइम पे एसी लगा रहा था। अभी इसी में से बोले आप ड्रिल करके बाहर से वायर ले लो मेन सप्लाई का, क्योंकि आउटडोर पे मेन सप्लाई है। तो हम यहाँ पे डंडे के तरीके से वायर के पाइप को खींच लिया। अभी हम वायर डायरेक्ट इंडोर का सप्लाई यहाँ से दे दिए हैं क्योंकि इसमें आउटडोर का सप्लाई है, तो हम इंडोर से दे नहीं सकते। जो हमारी कंपनी बना के देती है ना, हमें उसी तरीके से काम करना है, उसी रूल्स को फॉलो करना है। कुछ एक्स्ट्रा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अभी हमारा हो गया वैक्यूम पंप आ गया है, हम अच्छे तरीके से एकदम वैक्यूम करने वाले हैं। एसी मेरा अच्छे तरीके से स्टोर हो गया है। देख सकते हैं मेरा पाइपिंग और आउटडोर यूनिट कितने अच्छी तरीके से फिटिंग करते हुए। और हम यहाँ पे एसी को वैक्यूम पे लगा दिए हैं। हमारा वैक्यूम चालू हो गया। अभी हम आधा घंटा कम से कम वैक्यूम करेंगे, उसके बाद करेंगे एसी को चालू। अभी यहाँ पे पूरे 30 मिनट हो गए हमारा वैक्यूम। अभी हम डायरेक्ट एलंकी से गैस को ओपन करेंगे। अब एक नज़र हम पाइप पे मार लेते हैं। हमारा पाइप अच्छे तरीके से क्लैंपिंग हो गया है। और जो हमारा ड्रेन पाइप है, अभी हम ड्रेन पाइप को घुमा के दिखाने वाले हैं। ड्रेन पाइप को हमें एकदम अच्छे से स्लोप में ही लेना है, जो हमारा पानी का प्रॉब्लम कभी आए ना। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे ड्रेन पाइप को एकदम अच्छे तरीके से स्लोप पे ले लिया है। अब हम आ गए इंडोर पे। गैस का एलंकी ओपन करने के बाद इंडोर पे जैसे हम आते हैं, अब इंडोर को हम चालू करने वाले हैं। ये रहा हमारा मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक। अरे अगर माना जाए इंडिया में अभी टॉप ब्रांड ना मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी सबसे अच्छा एसी है। हर एसी के मुकाबले में सबसे अच्छा एसी है। अगर आप एसी लेना चाहें तो मेरा राय है कि आप यही एसी परचेस करें। 1.5 टन का है, 1.5 टन का 2 टन का इसके लिए रूम फटाफट कूलिंग हो गया, क्योंकि ये एरिया ना 10 बाय 10 का है। 10 बाई 10 का है, 100 स्क्वायर फीट है। 100 इसका 1 टन का कम काफी था। मित्सुबिशी 1 टन का 100 स्क्वायर फीट के लिए बहुत है, और मतलब 1.5 टन का 150 स्क्वायर फीट कवर करता है। 1 टन का ही बोला था।